हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम अनारकली है। उम्र 38 की हो गई, पर आज भी जब मैं लाल सादी पहनकर बाल खोल लेती हूँ तो खुद से कहती हूँ, अरे अनारकली, ये बदन तो अभी भी जवानी की तरह लहरा रहा है। कमर 28 की पतली, छाती 36 की भरी हुई जो ब्लाउज को खींच लेती है, हिप्स 38 के जो सादी को चिपकाने पर मजबूर कर दें। लोग कहते हैं कि मैं 32 से ज़्यादा नहीं लगती। मोहल्ले के लड्डा रद्दा के तो आज भी मेरे पीछे घूमते हैं, फुसफुसाते हैं, अनारकली आंटी तो आग लगाती है यार। मैं हंस देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की वो औरत अभी भी जागृत है, जो हर नज़र को जवाब देती है। पर पहले ही बता दूँ, ये कहानी वो वाली नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही होगी। हाँ, थोड़ा मसाला है, थोड़ी आग है, थोड़ा सस्पेंस है, जो थरकियों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि कुछ तो होगा अनारकली के साथ, अगर आज नहीं तो कल। लेकिन असल में कुछ नहीं होता। अच्छे लोग इसे दिल छू लेने वाली कहानी मानेंगे और थरकी अंत में कहेंगे, वाह क्या ट्विस्ट है। तो सुनो, मेरी और हमारे मोहल्ले के दूध वाले रामू की वो कहानी जो आज तक किसी को नहीं बताई। रामू नाम लेते ही आज भी मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। 35 साल का, कद 6 फुट, गट्ठा बदन जो दूध के भारी डिब्बे उठाते उठाते मजबूत हो गया, गोरा रंग, गहरी आंखें और मुस्कान ऐसी कि कोई देखे तो बस खो जाए। शादीशुदा है, बीवी सावित्री, बड़ी दीदी सीधी सादी औरत, 2 बच्चे, सादा सा जीवन। पर रामू में वो मासूमियत थी जो किसी को भी खींच ले। हमारा घर लखनऊ के एक पौश मोहल्ले में है। पति जी सिंगापुर में नौकरी करते हैं, साल में 2 बार आते हैं। मैं घर संभालती हूँ, बेटी का स्कूल, सोसाइटी के काम। दूध रामू ही लाता है, रोज़ सुबह 6 बजे। पहले पहले तो बस नमस्ते आंटी जी, दूध रख दिया वाली बात। पर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ कि सारी कहानी बदल गई। उस दिन मैं देर से उठी थी। पति जी का फ़ोन आया था रात को। लंबी बात हुई, नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे उठी, हल्की सी नाइटी पहनी, बाल खुले, रामू का बेल बजा। मैं दौड़ती दरवाजे पर। दरवाज़ा खोला, रामू खड्डा था, दूध का डिब्बा हाथ में। उसकी नज़र मेरी नाइटी पर अटकी पतली थी। अंदर कुछ नहीं पहना था, सूरज की रोशनी से सब ट्रांसपेरेंट सा लग रहा था। वो हकलाया, आह आंटी जी, दूध। मैंने हंस कर कहा, अरे रामू, आज देर हो गई, कल क्या हुआ, सोते रह गई। उसकी सांसें तेज थीं, नज़र मेरी छाती पर। मैंने जानबूझकर झुककर डिब्बा लिया, नाइटी का स्ट्रैप सरका। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सीधा होकर कहा, क्या हुआ रामू, दूध में कुछ कड़ा डाल दिया तो नहीं? वो शर्मा गया। नहीं आंटी जी, सब ठीक है, और भागा। मुझे हंसी आ गई। उसके बाद रामू की आने की टाइमिंग बदलने लगी। कभी 5:30 आ जाता, कभी 6:30। एक दिन मैंने सादी पहनी, हरी पतली, पल्लू ढीला। दरवाज़ा खोला, रामू खड्डदा बोला, आंटी जी, आज दूध ताज़ा है, स्पेशल। मैंने मुस्कुराई, स्पेशल? क्या ख़ास है इसमें? वो बोला, आपके लिए लाया हूँ, मीठा है। उसकी नज़र मेरी कमर पर। मैंने पल्लू और ढीला किया। मीठा पसंद है मुझे, पर देखना पेलिया पड़ी रहेगा, अंदर आओ चख लूँ। वो हिचकिचाया, नहीं आंटी जी, काम है। मैंने कहा, अरे बस 2 मिनट। वो अंदर आया, किचन में खड़े था। मैंने दूध का गिलास बनाया, जानबूझकर झुककर रखा, छाती दिखी। रामू की सांसें तेज। बोला, आंटी जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने हंसकर कहा, सुंदर? अरे रामू, मैं तो बुढ़िया हूँ, तेरी सावित्री जैसी जवान नहीं। वो बोला, नहीं आंटी जी, सावित्री अच्छी है, पर आप में वो बात है जो दिल को छू लेती है। मैंने गिलास थमा दिया। ये बात या ये? और उंगली से अपनी कमर पर हाथ फेरा। वो लाल हो गया, दूध पीकर भागा। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। हर सुबह वो आता, दूध देते हुए कहता, आंटी जी, आज दूध में घी मिलाया है आपके लिए। मैं कहती, घी? ताकि बदन चमक जाए? वो शर्माता, हाँ आंटी जी, आप तो पहले से चमकती हैं। एक दिन मैंने पूछा, रामू, सावित्री कैसी है, खुश तो है ना? वो बोला, हाँ आंटी जी, अच्छी है, पर घर का काम, बच्चे, थक जाती है। मैंने कहा, तो उसे स्पेशल फील करा, फूल ला, हाथ पकड़ डेढ़ कर बात कर। उसकी आंखों में चमक आई। आप सिखा देंगी? मैंने हंसकर कहा, सिखा दूंगी,
पर पहले तू सीख कि औरत को कैसे छूना है, मतलब सम्मान से। वो समझ गया, पर उसकी नज़र मेरी साथी पर। फिर एक सुबह मैंने रेड सादी पहनी, लो वेस्ट, नाभि दिखने वाली। रामू आया, देखा और बोला, आंटी जी आज आप मैंने कहा, आज क्या, गरम लग रही हूँ? वो बोला, हाँ गरम मतलब खूबसूरत। मैंने उसे अंदर बुलाया, चाय पी लो। किचन में हम अकेले। मैंने चाय बनाई, जानबूझकर उसके खड़ी खड़ी ही रही। उसका हाथ मेरी कमर से छुआ, मैंने नहीं हटाया। बोला, आंटी जी आपका पति कब आता है? मैंने कहा, सिंगापुर में है, साल में 2 बार, अकेलापन तो होता है। वो बोला, मैं समझता हूँ, सावित्री भी थक जाती है। मैंने उसके हाथ को दबाया। तो थकान मिटा, लेकिन गलत तरीके से मत। वो करीब आया, सांसें मिली, तभी बेटी की आवाज़ आई, मम्मी। वो पीछे हटा। बेटी स्कूल गई। मैं रामू से बोली, रामू तू सावित्री को सरप्राइज़ दे, उसके लिए कुछ स्पेशल कर। वो बोला, कैसे? मैंने कहा, मैं बताती हूँ, शाम को आना। शाम को वो आया। मैंने उसे सिखाया, औरत को स्पर्श से पहले सम्मान दे, उसकी आंखों में देख, कह कि तू मेरी दुनिया है। रामू ने नोट किया। अगले दिन वो सावित्री को फूल लाया। सावित्री खुश हो गई। रामू ने मुझे धन्यवाद दिया, आंटी जी आपकी वजह से घर में खुशी आ गई। पर सस्पेंस बढ़ता गया। एक दिन रामू ने कहा, आंटी जी सावित्री अच्छी है, पर आपकी तरह नहीं, आप में वो आग है। मैंने कहा, आग जल जाएगी रामू? वो बोला, जलने को तैयार हूँ। मैंने हंसकर कहा, नहीं तू सावित्री का है। लेकिन उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए। पति जी का फ़ोन आया। अनारकली सब ठीक? मैंने कहा, हाँ बस अकेलापन। वो बोला, जल्द आऊँगा। पर दिल में रामू की याद। फिर एक रात बेटी के स्कूल का फंक्शन था। मैं साथी पहनकर गई। रामू वहाँ था सावित्री के साथ। वो मुझे देखता रहा। फंक्शन के बाद वो बाहर मिला, बोला, आंटी जी आप आज मैंने कहा, आज क्या, शादी अच्छी लगी? वो बोला, नहीं आप अच्छी लगी। सावित्री पास आई। रामू चलो घर। रामू ने कहा, हाँ सावित्री तू कितनी सुंदर लग रही है। सावित्री शर्माई। मैं मुस्कुराई। धीरे धीरे रामू बदलने लगा। सावित्री को टाइम देने लगा, घर में हंसी खुशी। एक दिन सावित्री ने मुझे बुलाया, अनारकली दीदी रामू बिल्कुल बदल गया, पहले कभी इतना प्यार नहीं करता था, तूने कुछ किया क्या? मैंने कहा, अरे भाभी बस बात की, औरत की जिम्मेदारी है घर बचाना। पर ट्विस्ट तो अंत में था। एक दिन रामू ने कहा, आंटी जी सावित्री प्रेग्नेंट है, तूने मुझे सिखाया कि प्यार क्या है, तू मेरी गुरु है, मेरी दीदी। मैं रो पड़ी डिड्डी। पति जी आया, सब खुश। तो दोस्तों ये थी मेरी और दूध वाले की कहानी। आग लगी थी लेकिन राख नहीं बची। थरकी लोग इंतज़ार किया ना, अच्छे लोग, सीख मिली। सब्सक्राइब करो, कमेंट में नाम लिखो, अगली कहानी में मेंशन करूँगी। नमस्ते।